a very warm welcome to all the wonderful, beautiful ladies here today. Today, we are gathered here on the occasion of the Haldi Kunku ceremony and for women. Foci means health care, child care, safety care and finance care. Yes, I am Priyanka Khamkar, the owner and the principal of a Miles of Smile preschool, and it is my helpful pleasure to welcome you all. Today we are honored to have Ranjana Tai Tilekar, Rushari Kaunte, Archana Jagtap and Pooja Tai. They will today we arrange here 4C workshop. 4C means women safety, finance care and a child care. Hope this workshop will be a very useful and beneficial for everyone. Thank you so much for your valuable time. You accept our invitation and join us. आजचा हा दिवस फक्त हळदी कुंकूसाठी नाहीये. ॲक्च्युली वुमन पॉवर सेलिब्रेट करण्यासाठी आपण साजरा करत आहोत. नाउ लेट्स वेलकम टू डॉक्टर भाग्यश्री मॅम. शी completed MBBS MD pediatrician. She have an experience more than 13 years. Also, she is working in a KM hospital and a Nandanvan clinics. So today our head coach Dr. Bhagyashree ma'am. Please round of applause for her. Thank you Priyanka ma'am for this wonderful opportunity. I am Dr. Bhagyashree Parmar. I am working as a pediatrician at KM hospital and my clinic is here in Somji Nandanvan Kids Clinic. So I would like to first of all thank you to all the staff of Miles and Smiles for inviting me on a topic which is we look after every day. तो वुमेन सेफ्टी वुमेन हेल्थ के बारे में बेसिक बाकी लोगों को सब एवरी डिटेल्स यू थोड़ा बेसिक जानकारी जैसे कि क्या प्रिवेंशन करना है ताकि हम बीमारी से बच सकें या क्या स्क्रीनिंग करना है. तो एज वाइज अगर आप देखें तो मैं आपको बेसिक 3 टॉपिक बताना चाहूँगी. न्यूट्रिशन, देन स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, मतलब कि आप कैसे बीमारियां आने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई करें ताकि वो बढ़े नहीं. और थर्ड इज ओवरऑल हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है. तो अगर आप देखें तो द एज स्टार्ट्स लाइक 20 इयर्स से लेके 30 के बीच में जो भी लड़कियां हैं तो आजकल आप कॉमन प्रॉब्लम देखोगे कि पीसीओडी है, डॉक्टर ने बोला है पीसीओडी हो गया है, पीसीओएस है, तो ऐसे आपको कॉमन सुनने में आएगा. सो पीसीओडी या पीसीओएस जो है वो एक हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है जो आपके बेसिकली ओवरीज का प्रॉब्लम है. सो अंडाशय जो बोलते हैं उसका प्रॉब्लम है. सो 5 to 25% तक की बल बढ़ रहे हैं. थर्ड होता है एक्सेसिव वेट गेन, उसकी वजन बहुत बढ़ गया है. सो ये 3 साइंस है जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं एंड डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग. हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादातर कॉमन है, कभी कभी जेनेटिक हो सकता है. और उसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो जैसे कि यंग लड़कियां हैं घर में तो उनको सब रेडीमेड मिल रहा है कि ओके मम्मी ने बना के दिया है, या कॉलेज का काम ज़्यादा रहता है, बिजी रहते हैं पूरा दिन, तो ज़्यादातर एक्सरसाइज आप बोलो तो एक्सरसाइज नहीं होती है उनकी. डाइट अच्छा नहीं है, कभी कभी मिस हो जाती है उनकी मील्स की भाई लेट हो रहा है कॉलेज जाने में तो ब्रेकफास्ट मिस कर देंगे. तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली न्यूट्रिशन, डाइट उनका कि कैसे, तो मील जो है कि भाई खाना ही चाहिए, थोड़ा तो लाइट खा लो कुछ, तो टाइम मैनेजमेंट करके और एक्सरसाइज. फिर आप देखोगे कि 30 से लेके 40 इयर्स में 30 साल से लेके 40 साल में कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जो हमें प्रॉब्लम में कुछ स्वेलिंग नोटिस होना, या तो फिर जो बच्चेदानी का मुख है या वजाइना जो बोलते हैं वहाँ पे ड्राइनेस फील होना. तो ये सब जो है लेट 30s के बाद सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो प्रेवलेंस है या मतलब कि स्क्रीनिंग करते हो और पता चलना वो 35 इयर्स के बाद रिस्क बढ़ जाता है. सो ओवरऑल आप देखें 40 इयर्स के बाद आप देखें तो 40 साल के बाद मेनोपोजल या पेरीमेनोपोजल मतलब कि मेनोपोज आने का शुरुआत होना. तो एवरेज इंडिया में जो एज है मेनोपोज का वो है 48 इयर्स. तो कोई लेडीज को 45 इयर्स, कोई को अप टू 50 इयर्स में मेनोपोज स्टार्ट हो जाते हैं. तो मेनोपोज में बेसिकली क्या होता है कि आपके हार्मोन्स जो है, जो फीमेल हार्मोन्स जो बोलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है. वुमन बराबर कुछ ना कुछ तरीके से हम बिजी है, बच्चों का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, घर का भी देखना है, और
सब लास्ट में हम क्या रखते हैं, हमारा हेल्थ, कि ओके भाई बच्चे ने खा लिया, इसने खा लिया, टिफिन हो गया, फिर हम वी विल थिंक कि ओके अभी बचा है तो हम खा लेंगे, बनाएंगे नहीं हमारे लिए खुद से, क्योंकि वी आर ऑलवेज ऑन द गो. तो न्यूट्रिशन इज द मोस्ट कॉमन विच इज अफेक्टेड कॉम्प्रोमाइज्ड इन फीमेल. सो आयरन डेफिशिएंसी आप देखोगे तो 60% ऑफ द इंडियन वुमेन आर हैविंग आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. सो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो 10 से ऊपर रहना चाहिए, बट जितना कितना भी आप स्क्रीन करोगे तो 10.5 10 है ना, वैसे ही हमें हीमोग्लोबिन मिलेगा. और हमारा जो मेजर डाइट है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, जैसे कि रोटी और राइस बेस्ड है, तो प्रोटीन कंटेंट है वो बहुत कम जाता है. और नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन का विच इज रफली 1 ग्राम पर केजी, मतलब आपका जितना वजन है उतना ग्राम आपको प्रोटीन खाना है. तो उतना इंडियन डाइट में जो भी वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ही नामुमकिन है कि आपने, क्योंकि दाल जो है इतनी मात्रा में हम खाते नहीं है, एवरीडे दाल खाते भी नहीं है काफ़ी लोग. तो प्रोटीन के सोर्सेज जो है, मतलब डाइट जो है हमारा प्रोटीन बेस्ड ज़्यादा होना चाहिए. तो वी शुड मोर फोकस ऑन आवर हेल्दी डाइट जिसमें फाइबर हो, वेजिटेबल्स ज़्यादा हो और प्रोटीन ज़्यादा हो. तो एक डाइट हो गया. प्रिवेंशन में हमने जो बात की, स्क्रीनिंग कैसे कैसे स्क्रीन करना है, कब कब स्क्रीन करना है एज वाइज. और थर्ड इज कि थोड़ा एक्सरसाइज. सो हम तो एक्सरसाइज तो हम एवरी डे वी आर ऑन आवर लेग्स, कि बच्चे ने ये बोला ये करना है, किचन है, घर भी देखना है. बट अदर देन दैट आपका पीसफुल टाइम कब है? योर सेल्फ टाइम इज व्हेन यू डोंट हैव एनी बर्डन, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट टाइम पे. सो 10 to 15 मिनट्स ऑफ आउटडोर वॉक. ऐसा नहीं कि एवरीडे जिम जाना है. वॉकिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ गुड एक्सरसाइज. इफ यू वॉक 20 मिनट्स इन अ डे फॉर एटलीस्ट 5 days पर वीक, तो हफ्ते में अगर 5 भी दिन हमने 20 मिनट्स वॉक कर लिया तो इट हेल्प्स योर फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑल्सो. सो स्ट्रेस है, हमें एंजाइटी है. So these are all common problems which we face every day. But anyhow, woman is a superpower. So we will do everything. We will, push ourselves कि नहीं हमें करना ही है. हम कितने भी बीमार हो, but हम घर का सब काम करके ही रेस्ट लेते हैं. तो first and foremost, I would like to thank Priyanka madam. Please welcome our finance advisor from a FinShack, Miss Fatima Inamdar. She has an 8 years experience of a strong experience in a finance field. Let's welcome her with a big round of applause. Miss Fatima Inamdar. Thank you so much, ma'am. Which language is better for everyone? Marathi, Hindi or English? Suggestion दे दो. Suggestion दे दो, उस हिसाब से हम चलेंगे आगे. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं फातिमा इनामदार फिनशैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आज आपको फाइनेंस रिलेटेड ऐसी कुछ बातें बताऊंगी, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी जिसका आपके आने वाले लाइफ में, आपके बच्चों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए. जैसे अब हम आजकल देखते हैं कि जैसे आपके सबके छोटे छोटे बच्चे जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो, तो इस वजह से इनका फ्यूचर प्लान करना आप सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है. पर आपको पता है कि आपका पैसा उस हिसाब से बढ़ रहा है? येस और नो? नहीं बढ़ रहा है. ऑब्वियस सी बात है. जैसे कि हम अभी समझो बैंक में रख रहे हैं पैसा, सेव हमारे इमरजेंसी में, जो मतलब 30 एज के अंदर जो होते हैं उनको बहुत कम 5 to 6% मिलता है. वो ऐसे ही लोगों को इंडिपेंडेंट करने के लिए बहुत पावरफुली वर्क करता है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके बताए जाते हैं, जहाँ पर आप जैसे लमसम, SIP, म्यूचुअल फंड, ये सब में इन्वेस्ट करते हो. अब यहाँ पर सारी लेडीज इकट्ठा हुई है, तो आप मुझे बताइए कि कितने लोग BC में पैसा लगाते हैं? मतलब कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट है? हाथ ऊपर कर दीजिए. मतलब ऑलमोस्ट 50% लेडीज लोगों की BC में मतलब इन्वेस्टमेंट है. ये आपकी हो गई सेविंग, पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है. इन्वेस्टमेंट मतलब BC में पैसा या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखना, ये नहीं होता. बेसिकली आपको किसी स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर बॉन्ड्स में या फिर गोल्ड में पैसा लगाना होता है. अभी मुझे एक बात बताइए आप सब लोग, ये सबको हर लेडीज को तो पता ही होगा, जैसे कि अभी गोल्ड पिछले 4-5 साल में क्या प्राइस पर चल रहा था, बताइए. बराबर. तो अभी लास्ट 2 इयर्स के बाद उसके प्राइस में कितना गेन हमें देखने को मिला, मतलब कितने तेजी से गोल्ड बढ़ा.
बहुत तेजी से बढ़ा और आगे कितना जा सकता है? 2 लाख बराबर। तो फिर मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये बात पता है तो कितने लोगों ने लास्ट 2 इयर्स में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया? ओके, नाइस, वेरी गुड। मतलब किस तरीके से, फिजिकल गोल्ड लिया या फिर गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट किया, वेरी नाइस। तो इसी वजह से जैसे हमें पता होता है, कई बार ये होता है कि हमको पता है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे इंडिया को ग्रो करने के लिए कुछ कंपनियां हैं, जैसे लेडीज तो भी हर इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलती है, इसीलिए नारी शक्ति कहा जाता है। जैसे भी हमारी अगर हिस्ट्री के पन्ने निकाल के देखें तो लक्ष्मी जी जो कि एक लेडीज है, जो पूरा वो वही लेडीज अपना घर भी बहुत अच्छे से संभालती है, बहुत अच्छे से चलाती है। सुबह से लेके सबसे पहले उठना, सारे काम करना, पूरे घर को मैनेज करना, घर का फाइनेंशियल देखना, उस सब के बाद अपने लिए टाइम निकाल के अपनी चीज़ें, कोई लोग जॉब करते होंगे, कोई मतलब अलग अलग प्रोफेशन में हो गया, अभी देखकर समझ में ही आ रहा है, तो फिर कोई ना कुछ तो करता होगा। जैसे अभी डॉक्टर मैडम है, वो भी कर रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें भी करती है। तो लेडीज़ के पास अगर इतनी पावर है तो वो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट में आती, वो क्यों नहीं अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाती? ये सवाल उठने चाहिए और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो अभी आप, जैसे आपने भी उनका एडमिशन लिया, आपने मिनिमम फीस भरी होगी, राइट? मिनिमम फीस कितनी होगी? जैसे अभी जूनियर केजी सीनियर केजी में हम उनका एडमिशन लेते हैं तो कितनी होती है? 25, 30, 35, 50 जो भी होगी। वही अगर हमारे ज़माने में देखेंगे हम तो वो कितनी थी? मतलब इससे तो आधे से भी बहुत कम थी, राइट? ये सही है। तो फिर अगर इतनी तेजी से हम बड़े होने के बाद भी इतनी तेजी से अगर हर चीज़ छोटी छोटी सी इतनी बढ़ रही है तो आगे इनका भविष्य कैसा होगा? इनके टाइम तक अगर ये बड़े बड़े कॉलेज में जाना चाहते हैं, बड़ा बड़ा एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप सबको लगता होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या मेरी बेटी डॉक्टर बने या फिर एस्ट्रोनॉट बने, वकील बने या फिर जो कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको अभी से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होगा और उसी के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में बहुत बार है ना, अभी हमें देखने मिलता है कि फ्रॉड हो रहे हैं। और बैंक में कैसा है, गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि बैंक में अगर आप पैसा रख रहे हो तो आपका अगर 5 लाख से ज़्यादा पैसा है और बैंक डूब गई या फिर कुछ फ्रॉड हो गया तो आपको 5 लाख तक की अमाउंट रिटर्न मिलती है, उससे ज़्यादा की अमाउंट आपको रिटर्न नहीं मिलती है, ये रूल है। तो बाकी पैसा तो हमारा डूब ही गया, राइट? तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा सेफ तो रहेगा, वो तो अलग बात है, उस पर आपको कंपाउंडिंग का जो रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी बीसी का मैंने एग्जांपल दिया था, राइट? अभी समझो 12 लेडीज लोगों ने बीसी शुरू कर दी, चलो 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो 5000 के हिसाब से तो आपके कितने हो गए? 5-6 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। पर उस पर आपको जो कंपाउंडिंग मिलेगा, आपका जो स्टेप अप मिलेगा, मार्केट का जो मूवमेंट रहेगा, उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम 5 लाख या 7 लाख के ऊपर 10 लाख टू 12 लाख तक आपको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से आपके पैसे की ग्रोथ, और इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी पैसों की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। कॉलेज में सिखाया जाता है कि आप सीखो, पढ़ो, कहीं जॉब करो, अच्छी नौकरी लो, ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई। पर पैसा कैसे कमाना है, पैसे को कैसे ग्रो करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियली एज से पहले इंडिपेंडेंट कैसे होना है, ये कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता। वही हम फिनशैक के थ्रू बहुत सारे लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। और फिनशैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 1 to 1 ये सारी चीज़ें इन डिटेल में वो बताई जाती है, आपका पूरा प्लानिंग किया जाता है, आपके गोल सेट किए जाते हैं, और हमने जिन लोगों को हेल्प की है या फिर जिन लोगों को हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करवा के दी है वो आज बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियली फिट भी है और आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसकी अगर हम बात करें तो फिनशैक जैसे कि 44+ AMC जो बड़ी बड़ी इंडिया की है उनके साथ मिलकर काम करता है। तो इस वजह से मैं ये बताना चाहूँगी हर एक लेडीज़ को कि जैसे हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में लड़कियाँ या औरतें हर चीज़ों को संभाल के अपना बेस्ट दे रही है, तो ये फील्ड में भी लड़कियों ने और लेडीज़ लोगों ने आगे आना चाहिए। ये हमारा हमेशा से मोटो रहता है और हम हर बार भी कहते हैं जब भी आप 1 to 1 मीटिंग के लिए आते हो तो अपने फैमिली को, अपने वाइफ को या फिर अपना जो भी पार्टनर है उन्हें साथ में लेके आओ, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है, हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए, हमें फाइनेंशियल फिट होने के लिए क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से आगे चल के हमारे जब बच्चे बड़े होंगे तो हमें उनके एजुकेशन के लिए या उनके ड्रीम पूरे करने के लिए हमें सोचना ना पड़े एक बार भी। जबकि जैसे कि हमने आज तक सोचा कि हमें ये करना है पर उसके लिए ये करना ज़रूरी होगा, ये मतलब हमें सही से गाइडेंस नहीं मिलता है बहुत बार।
पर जब आप फाइनेंशियली फिट रहते हो तो आपको एक बार सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर उन्हें अचीव करने के लिए हम topic we will cover. Now I will share some ideas related to a child care, child psychology. I will use a three language because everyone will be comfortable and understand. मुलगा ऐकतच नाही ही फर्स्ट कॉमन प्रत्येक पॅरेंटची कंप्लेंट असते माझ्याकडे. माझं एकच सजेशन राहील, ओरडू नका, अजिबात ओरडू नका. आय कॉन्टॅक्टनी त्यांच्याशी बोला. तुम्हाला खूप राग आला, तुमचे आईज ब्रॉड करा, रागाने त्यांच्याकडे बघा. ऑटोमॅटिक त्यांना समजेल काहीतरी रॉंग झाले. तुम्ही लिटरली आता बोलू शकत नाही, तुम्ही वैतागलेला आहात की किती वेळा तुला सांगितलं बॅग पॅक कर. लिटरली त्यांच्याकडे फक्त असं बघत राहा, ऑटोमॅटिक ते बॅग पॅक करतील. तुम्हाला काही बोलायची गरज नाही त्यांना, आणि खरंच ते यूज करा. नंतर आहे खरंच खूपच नाहीच इम्पॅक्ट पडत ते. 1 मिनिट 5 मिनिट तुम्ही पाणी प्या, ती जागा सोडून थोडंसं बाजूला जावा. ऑटोमॅटिकली मुलाला वाटेल काहीतरी झालंय, मम्मा बोलतच नाहीये. एक सेकेंड थी, मुझे पेरेंट्स की कंप्लेंट है कि आपका बच्चा कंपेयर करते हो अदर बच्चों के साथ. जैसे कि अरे ये बच्चे को रीडिंग आ रही है, तुझे क्यों नहीं रीडिंग आ रही है? अरे उसको देख 90% आया है, फर्स्ट आया है, तू क्यों नहीं आया है? पर एक बात आपकी सुनो, सपोज आप कंपेयर कर रहे हो, आगे जाकर 90 वाला जो बच्चा है उसके पापा ने उसको 90% मिले हैं, इसलिए मोबाइल फोन दिया. आपकी बच्ची क्यों नहीं बोलेगी कि बाबा उसको मोबाइल फोन दिया है, मुझे भी चाहिए अभी मोबाइल फोन? तो इसीलिए कंपेयर कभी भी मत करो. जो भी है अपना चाइल्ड है, हर एक में कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है, डिफरेंट होते हैं हर बच्चा. तो फिर जीने दो उनको भी, और जो कुछ है कंपेयर मत करो, वही एक है. नेक्स्ट गोष्ट की मुलं खूप हट्टी आहेत. आजकालची पिढी जनरेशन खरंच हट्टी आहे. पण का आहे याचं रिझन तुम्ही फाइंड आउट केलंय? आज मी रिझन सांगणार आहे का हट्टी आहे. मुलांना आपण जो काही डाएट आहे, हेल्दी डाएट, 1 चपाती 2 चपाती खाल्ल्याच पाहिजे नाही. मुलांची तेवढी कॅपॅसिटी नाही आहे. फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज मिनिमम 2 तास पाहिजे. आहेत आजकाल मिनिमम 2 तास ॲक्टिव्हिटीज नाही आहे. मुलं लिटरली आपण प्ले टाइम जो देतो हा आपल्या नावात देतो. तर फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज वाढवा. सेकंड, स्क्रीन टाइम मुलांना खाताना मोबाईल देतो. आपल्याला काही पर्सनल बोलायचंय मम्मी पप्पांना, घर मोबाईल बाजूला हो. माझी खूप दिवसांनी मैत्रीण आली आहे, हा मला जरा बोलू दे, मोबाईल दे. पर स्क्रीन टाइम से होता क्या है, अभी बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैम स्क्रीन टाइम से बहुत गुस्सा करती है. पर क्यों? क्योंकि उसकी वजह है कि स्क्रीन टाइम आप मोबाइल देखते हो, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी स्टॉप होती है. आप अदर कंट्रीज में देखोगे तो बिलो 15 ईयर्स मोबाइल फोन अलाउड नहीं है. तो सपोज आपको बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, पता है बहुत बच्चे तंग करते हैं, तो आप कलरफुल बुक्स लेकर आ जाओ, या आप मोबाइल से अच्छा टीवी दिखाओ पर मोबाइल नहीं. और एक है जंक फूड खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए सच में टाइम टेकन प्रोसीजर है. तो इसीलिए सपोज आप जंक फूड देते हो तो उतनी फिजिकल एक्टिविटी चालू है क्या, वो भी देखना जरूरी है. आजकल हम शुगर, मीठे ज़्यादा जो ये होते फूड होते वो बच्चों को देते हैं, पर उससे भी बच्चे एग्रेसिव होते हैं. ये डॉक्टर का सजेशन है, आप चाहो तो भाग्यश्री मैम से भी पूछ सकते हो. पर ये सच में है कि आप शुगर के कम पदार्थ या कम आइटम्स बच्चों को दे दो, ऑटोमेटिकली एग्रेसिव लेवल, हट्टीपना, हाइपरपना कम हो जाएगा. और एक चीज़ कि बच्चा खाना ही नहीं खाता है, मैम आज टिफिन ही नहीं खाया है, देखो तो कुछ भी नहीं खाया है. तो एक चीज़ आपको घर पे भी करना है. सपोज नहीं खा रहा है, ठीक है, आप वही प्लेट उसके सामने रखो, खाना है नहीं खाना है ठीक है, आप लेकर जाओ, वो प्लेट खाना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली बच्चा आएगा आपके साथ. एक रोटी नहीं खाएगा, मुझे भी पता है, पर एटलीस्ट हाफ रोटी वो फिनिश करेगा. आपका उतना ही एनर्जी सेव होगा. ठीक है. अभी और एक, सपोज आप ये बच्चों के लिए हैबिट्स लगाते हो, आपको ग्रैंड पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम पैम्परिंग हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है. तो इसीलिए क्या करना है आपको कि ग्रैंड पेरेंट्स को बता दो आपका बच्चा यहाँ पर है, इस जगह जाना चाहिए, तो पैम्परिंग मत करो. जो कुछ हम अच्छे हैबिट्स लगाते वो उनको रखने दो. ठीक है. और एक है, अभी प्रतिमा मैम ने बताया कि बैंक अकाउंट बढ़ाना बहुत अच्छी बात है,
पर वैसे भी एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। यस, ये इमोशनल बैंक अकाउंट भी बढ़ाना चाहिए। अभी वो कैसे बढ़ाना है? अभी आप देखोगे जनरेशन कि बाबा बच्चे ज़्यादा आपसे मैच नहीं हो रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को क्या बोलना है, या मम्मी को क्या हो रहा है, बाबा मम्मा को पेन हो रहा है, पर मम्मा को बताना पड़ता है कि बाबा हाँ मुझे पेन हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा समझ के ले ले। इसके लिए क्या करना है, जब बच्चे हाइपर एग्रेसिव होते तब आपको उनको एक तो ऑब्जर्व करना है। कभी कभी होते हैं ना बच्चे भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मम्मा बोल रहे ये करो वो भी करो, तो क्या करना है एग्जैक्टली, तो उस टाइम बच्चों को ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट, हग करो। बहुत बार आप यहाँ पर देखते हो कि हम बच्चों को रोते हैं बच्चे तो हग करते हैं। हग करने से बहुत एक इमोशनल जो है वो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाता है। और एक थर्ड चीज, लास्ट चीज हमें बोलना है कि बाबा हाँ मैं आपको समझ ले रही हूँ, मुझे पता है ये भी आपको चाहिए वो भी चाहिए, मैं दे दूंगी, चॉइस दो रखो उनके पास, तुझे ये चाहिए या वो चाहिए, पिज्जा चाहिए या गेम चाहिए, वो उसमें से एक चॉइस करेगा और लेकर आएगा। मैं और भी